हेलो स्टूडेंट, इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, जिसमें आज हमारा लास्ट वीडियो है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में हमने लास्ट वीडियो में साइन रेस टू 4 ऐसे ही कॉस रेस टू 4 का एक सम दिया और आज हम जा रहे हैं tan रेस टू 4x। अब tan का जब भी हमारे पास कोई सम आएगा, tan का जब भी हमारे पास कोई सम आएगा वो sec स्क्वायर x से रिलेटेड होगा। तो करना क्या है, प्रॉपरली देखो, यही चीज 5 पावर के लिए 6 पावर के लिए भी वैलिड है। तो tan रेस टू 2 से पावर अगर इंक्रीज हो रहा है, यानी tan रेस टू 2 है, तो इन द प्लेस ऑफ tan स्क्वायर x हम सब्स्टिट्यूट करते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1। बट पावर जब 2 से ज्यादा है तो क्या करना है, ये वीडियो में हम देख रहे हैं। नाउ I इंटीग्रेशन tan रेस टू 4x dx। नाउ tan का कोई भी सम होगा इंटीग्रेशन में वो sec स्क्वायर से रिलेटेड होगा। तो यहां पर हम करेंगे tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx। नाउ दिस इज इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर x dx। जब भी इंटीग्रेशन में tan का पावर 2 से ज्यादा होगा या tan का जो भी सम होता है वो sec स्क्वायर से रिलेशन में आता है, तो यहां पर हमने tan रेस टू 4x को tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, देन एक tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1। नाउ आफ्टर दिस sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx। यहां पर हमने एक्सपांड किया, ब्रैकेट को एक्सपांड किया। नाउ दिस इज इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, जो हमारा एम था वो आ गया, dx माइनस इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x dx। नाउ स्टूडेंट, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx माइनस इन द प्लेस ऑफ tan स्क्वायर x हमको लिखना है sec स्क्वायर x माइनस 1। So it is integration sec square x dx and sec square x minus 1 it becomes plus 1 dx। यानी यहां पर हमने सब्स्टिट्यूट किया है इन द प्लेस ऑफ tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस को अंदर लेंगे तो ये सिचुएशन हमारी आई। नाउ I इक्वल्स टू I1 माइनस I2 प्लस I3। अब स्टूडेंट, यहां पर मैंने इंटीग्रेशन को नेमिंग दे दिया है I, जो हमारा मेन सम है, और जो 3 पार्ट्स हमारे इंटीग्रेशन के हुए हैं दैट इज I1 माइनस I2 प्लस I3। अब ये क्यों करना पड़ा, ये मेन प्रॉब्लम है और ये हमको अंडरस्टैंडिंग में लेना है। अब ये जो पार्ट है मींस I1 का पार्ट है, वहां पर हमको लेना है सब्स्टिट्यूशन। अब कोई पर्टिकुलर सम में अगर हमको कोई एक पार्ट का सब्स्टिट्यूशन लेना है तो वो सब्स्टिट्यूशन एक्चुअली यहां पर भी अप्लाई होगा और यहां पर भी अप्लाई होगा, जबकि हमको सब्स्टिट्यूशन की यहां पर जरूरत नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये पार्ट का जो सब्स्टिट्यूशन लेना है उसको हमने I1 नेमिंग दिया। तो अगर इसको हमने I1 नेमिंग दिया तो दिस इज I2, दिस इज I3। अब करना क्या है, I1 दैट इज इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। लेट tan x इक्वल्स टू t। अगर आपके पास सम tan रेस टू 5x है, tan रेस टू 6x है, तो वहां पर भी कोई ना कोई प्लेस में ये सिचुएशन आपको मिलेगी और तभी सम हमारा आगे कंप्लीट होगा। दिस इज sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। स्टूडेंट, अब जैसे जैसे हमारा इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन आगे जा रहा है,
dx बाई dt करके वापस dt उस तरफ ले जाओ, उसकी जरूरत नहीं है। तो दिस इज सेक्स स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt। तो ये होगा हमारा इंटीग्रेशन t स्क्वायर एंड हियर इट इज dt। नाउ सम को हम आगे बढ़ाते हैं, तो आगे जब बढ़ाएंगे तो दिस इज t क्यूब बाई 3 प्लस c1, t क्यूब बाई 3 प्लस c1, गिव इट नंबर। अगर इसको हम नंबर 1 देते हैं तो दिस इज नंबर 2। नाउ आफ्टर दिस हम ले रहे हैं I2। सो I2 इज इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर एक्स dx। तो सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x। तो tan x प्लस c2, गिव इट नंबर 3। I3 ले रहे हैं, दैट इज इंटीग्रेशन 1 dx, दैट इज x प्लस c3 नंबर 4। 2, 3, 4 सब्स्टिट्यूट इन 1। तो ये हमारा हो जाएगा I इक्वल्स टू, दिस इज, यहां पर हमने tan क्यूब बाई 3 लिया है, तो सब्स्टिट्यूशन रखने से पहले आप वहां पर वैल्यू भी रख सकते हो और डायरेक्ट भी रख सकते हो। तो बेटर है इसको हम अगर साइन और मीन्स जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है उसमें कन्वर्ट कर दें, तो t की वैल्यू है 10। तो ये हमारा होगा tan क्यूब x अपॉन 3 प्लस c1। तो यहां पर हम I1 की वैल्यू रखेंगे t क्यूब बाई 3, डायरेक्टली tan x की वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट करके tan x होल क्यूब लिखो या tan क्यूब लिखो अपॉन 3 प्लस c1। I2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज माइनस के फॉर्म में, तो माइनस tan x माइनस c2। एंड I3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो प्लस x प्लस c3। सो दिस इज tan x अप होल क्यूब अपॉन 3 माइनस tan x प्लस x एंड प्लस c1 माइनस c2 प्लस c3। तो ये जो हमारा आर्बिटरी कांस्टेंट है, वो आर्बिटरी कांस्टेंट अलग अलग ना लिखते हम उसको लिखेंगे प्लस x प्लस c। तो स्टूडेंट ये आर्बिटरी कांस्टेंट हर एक सम में अगर हम इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करते हैं तो ऐसे करके वो प्लस c में कन्वर्ट होता है। तो ये 10 रेस टू 4x का सम है, इंपॉर्टेंट सम है। 10 रेस टू 5 है, 10 रेस टू 6 है, यही वे में वो परफॉर्म होगा। नाउ स्टूडेंट, सम नंबर 2, इंटीग्रेशन e रेस टू x 1 प्लस x अपॉन cos स्क्वायर e रेस टू x इंटू x dx। अब यहां पर इंटीग्रेशन का ऑब्जर्वेशन मस्ट है। अगर इंटीग्रेशन का ऑब्जर्वेशन करके मेथड को माइंड में रखते हो तभी कोई सम हमारा इजी रहेगा। यहां पर आप ध्यान से ऑब्जर्वेशन करो और सब्स्टिट्यूशन मेथड को याद करो। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने आपको एक टर्म्स बोला था कि अगर साइन ऑफ, कॉस ऑफ, लॉग ऑफ, ये ऑफ पार्ट में अगर x के x है तो वो नॉर्मल है, अगर वो x नहीं है, x से कुछ ज्यादा दे रखा है, तो वो हमारा सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। अब ये सब्स्टिट्यूशन 100% है, वो कब पता चलेगा कि जब उसका डेरिवेटिव सम में प्रेजेंट होगा। तो यहां पर आप ध्यान से देखो और हम सम स्टार्ट करते हैं। तो लेट e रेस टू x इंटू x इक्वल्स टू t। ना उसका हम डेरिवेटिव करेंगे बाय प्रोडक्ट रूल। इन्विटेशन नहीं मिलने वाला है कि प्रोडक्ट रूल लगाना है, डेरिवेटिव करनी है और दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है तो प्रोडक्ट रूल लगना ही है। नाउ फर्स्ट एज इट इज, derivative of second plus second as it is derivative of first
dx बाई dt की जगह पर मैं डायरेक्टली dx इक्वल्स टू dt रख दूंगा, dt उस तरफ चले जाएगा. e raised to x कॉमन, so it is e raised to x in bracket 1 plus x dx equals to dt. तो ये हमको पता चलेगा बाय ऑब्जर्वेशन, बाय मेथड का जो अंडरस्टैंडिंग है वो पता चलने से ये हम लिख पाएंगे. नाउ सब्स्टिट्यूशन करते हैं सम के अंदर. सो दिस इज dt अपॉन cos स्क्वायर t, dt upon cos square t. Now this is simple. Sec square t dt. Now integration of sec square t is tan t plus c. Now tan t, t is the e raised to x into x. So this is tan into e raised to x into x plus c. So this is our answer. तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लिए हमने, मेन हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एंड देन 1 अपॉन cos स्क्वायर दैट इज sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan t, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर हमने कंप्लीट किया है. नाउ स्टूडेंट, एक वेरी आईएमपी सम हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट सम है और ये सम वेरिएशन में आता है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेथड, व्हाट इज द प्रोसीजर. नाउ यहां पर हमने जो सम लिखा है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस इंटू कॉस, वैसे ही ये सम रिप्रेजेंट होता है 1 अपॉन साइन x प्लस a कॉस x प्लस b. प्लस लो माइनस लो कोई भी लो, यहां पर मेन जो आइडेंटिटी है सम की मेथड है, दैट इज डिपेंड 1 अपॉन सेम फंक्शन. ट्राई टू अंडरस्टैंड, एकदम कॉन्सेंट्रेशन करो, वेरी आईएमपी सम है. 1 अपॉन सेम फंक्शन, एंड हियर इट इज 1 अपॉन different function. 1 upon different function, 1 upon same function. Now याद रखना है, जब 1 upon same function होगा, 1 upon same function का मतलब हुआ 1 upon cos cos, 1 upon sin sin. Try to understand, 1 upon same function का मतलब हुआ 1 upon cos cos, 1 upon sin sin. 1 upon different function, यानी with sin cos, with cos sin. So this is 1 upon different function, 1 upon same function. Then whenever 1 upon same function is given, साइन से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है. साइन से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है. Whenever 1 upon a different function is given, multiply and divide by cos. Once again, 1 upon same function is given. It may be both cos, it may be both sin. 1 upon same function is given, multiply and divide by sin. 1 upon different function is given, multiply and divide by cos. ये मेन मेथड की हेडिंग है या मेथड का हार्ट है. नाउ whenever same function is given, then multiply and divide by sin. तो कैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड साइन करना है, प्रैक्टिकली देखो. कौन कहता है कि मैथ्स में प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है? आज हम ये प्रैक्टिकली बता रहे हैं आपको कि कैसे साइन डिवाइड मल्टीप्लाई करना है. नाउ 1 अपॉन साइन डिवाइड एंड मल्टीप्लाई whenever 1 upon both function is same. Now whatever given here, whatever given as a angle, substitute over here directly. X minus a in bracket, x minus b in bracket. Now we want a and b
we don't want x over here. So which sign substitute over here? Minus. So this becomes x minus a minus x plus b. That means हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है 1 अपॉन साइन b माइनस ए. डायरेक्टली 1 अपॉन साइन b माइनस ए या a माइनस b नहीं रखना है, क्योंकि उसमें मिस्टेक हो सकती है. तो आपको क्या करना है? साइन साइन, देन वॉट एवर एंगल गिवन that will be written over here. देन वो एंगल में अवर रिक्वायरमेंट इज a एंड b. तो x को निकालने के लिए बीच में लेंगे माइनस. तो when we enter minus over here, x cancel, it becomes b minus a. Same way over here, 1 upon different function is given. 1 upon different function is given. Multiply and divide by cos. Multiply and divide by cos. Now, after multiply and divide by cos, it may be a minus b, it may be a plus b, whatever. So वो कैसे पता चलेगा? तो cos को डिवाइड मल्टीप्लाई करना है. Whatever angle is given उसको लिख दो पहले, x plus a, then x plus b. Our requirement is a and b. We don't want x over here, so x को रिड्यूस करने के लिए बीच में माइनस. तो यहाँ x x कैंसल हो जाएगा और द रिमेनिंग पार्ट इज a minus b. So here our procedure is multiply and divide by cos a minus b. अगर आप ये सीखोगे नहीं, ये आप माइंड में नहीं रखोगे, तो होगा क्या? समटाइम्स हमारे यहां पर आएगा a माइनस बी, कॉस ऑफ a माइनस बी, या कॉस a प्लस बी, या b माइनस a. आपको पता कैसे चलेगा कि क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, और हमारा सम रॉन्ग हो जाएगा. सो दिस इज द प्रॉपर प्रोसीजर टू लर्न मेथड, और रिमाइंड करना है कैसे ये हमको एडजस्टमेंट में लाना है. सेम फंक्शन इज गिवन, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई साइन. डिफरेंट फंक्शन इज गिवन, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय कॉस. a माइनस बी आएगा या b माइनस a आएगा, दैट इज डिपेंड ऑन साइन, बोथ एंगल. और ये एंगल में अवर रिक्वायरमेंट इज a एंड b. x नहीं चाहिए तो माइनस रखने से x कट हो जाएगा. द रिमेनिंग पार्ट इज b माइनस a, सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड साइन b माइनस a. नाउ आफ्टर दिस 1 upon sin b minus a, integration sin a minus b terms, sin a minus b. So this is sin a. ओरिजिनल बोलना है, जो गिवन है वो लिखना है. sin a cos b minus cos a sin b whole upon cos x minus a cos x minus b dx. नाउ सेपरेशन दो, टर्म्स को सेपरेशन दो. तो इंटीग्रेशन को अगर सेपरेशन देते हैं तो दैट इज साइन x माइनस a cos x माइनस b. एकदम प्रैक्टिकल सम है, हार्ड नहीं है, लेकिन आपको ये लॉजिक अगर नहीं आया तो आपको ये सब में प्रॉब्लम हो सकती है. अदरवाइज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी सम ड्यू टू इट्स मेथड. cos x minus a cos x minus b dx. Now after this, cos x minus b cancel, over here cos x minus a cancel. So the remaining part is 1 upon sin b minus a. So this is integration tan x minus a dx minus integration tan x minus b dx. Now this is 1 upon sin b minus a, and the integration of tan, that is
log mod sec x minus a minus log mod sec x minus b and plus c. तो दिस इज 1 अपॉन साइन b माइनस a. आप उसको लिख सकते हो log ऑफ sec x माइनस a अपॉन sec x माइनस b और यहां पर प्लस c. यही सम को आप cos के टर्म में भी लिख सकते हो. सेम वे cos a माइनस b, cos a माइनस b की फॉर्मूला लिखनी है, सेपरेशन करना है और सेपरेशन करने के बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो भी इंटीग्रेशन पॉसिबल है वो लिखना है. वेरी आईएमपी सम माइंड में रखना है. नाउ स्टूडेंट, वन इंपॉर्टेंट सम, इंटीग्रेशन sin raised to 8x minus cos raised to 8x upon 1 minus 2 sin square x cos square x. Now the important thing is कि यहां पर हमको फैक्टर्स आना चाहिए. तो sin raised to 8 minus cos raised to 8, that means it is sin raised to 4x whole square. Power of the power will be multiplied. Cos raised to 4x whole square upon 1 minus 2 sin square x cos square x. ये मिसलेनियस एग्जाम्पल में दे रखा है ये क्वेश्चन. ये आइडेंटिटीज पर बेस्ड है तो हमने ये पहले ले लिया है. नाउ द फैक्टर ऑफ a square minus b square is sin raised to 4 minus cos raised to 4 and sin raised to 4 plus cos raised to 4 upon 1 minus 2 sin square x cos square x dx. Now here it is once again a square minus b square factor, so it is sin square x minus cos square x. Sin square x plus cos square x, and here the factor is a raised to 4 plus b raised to 4, that is a square plus b square whole square minus 2a square b square. तो यहां पर हम एक sin raised to 4 plus cos raised to 4 का फैक्टर करेंगे, that is sin square x plus cos square x whole square minus 2 sin square x cos square x whole upon 1 minus 2 sin square x cos square x dx. तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर a रेस टू 8 माइनस b रेस टू 8 को हम फॉलो कर रहे हैं. a रेस टू 8 माइनस b रेस टू 8 को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले लिखा a रेस टू 4 माइनस b रेस टू 4, a रेस टू 4 प्लस b रेस टू 4. देन हमने लिखा a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड a रेस टू 4 प्लस b रेस टू 4 का हमने नीचे फैक्टर किया. देन sin square minus cos square, that is minus cos 2x. cos 2x की फॉर्मूला है cos square x minus sin square x. So over here sin square minus cos square, that is minus cos 2x. Here it is 1, sin square plus cos square is 1, and here it is 1 minus 2 sin square x cos square x. And whole upon 1 minus 2 sin square x cos square x. अगर आप ऑब्जर्वेशन करो और पर्टिकुलर फैक्टर पर नहीं जाओ तो सम थोड़ा हैवी लग रहा है, लेकिन ध्यान से अगर हम फैक्टर्स अप्लाई करते हैं, आइडेंटिटीज का यूज करते हैं तो वो इजी है. नाउ यहां पर ये टर्म्स कैंसल, सो इट इज माइनस इंटीग्रेशन cos 2x dx, and this is minus coefficient of x, that is 1 upon 2, and integration of cos is sin 2x plus c.
तो स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट सम है हमारा, याद रखना है, मिसेलिनियस में से है, होमवर्क करना है, वीडियो वॉच करना है। आज के वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के इंपॉर्टेंट सम्स ले रखे हैं। ये जो इंपॉर्टेंट सम है उसका हम रिवीजन भी करेंगे, रिवीजन में भी उसको इंक्लूड करेंगे।